हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट में लोग लॉ पैराडाइम पर बात कर रहे थे, हमने स्टडी किया था उसको, ठीक है। उसमें बच्चों हम लोगों ने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए थे और स्पेशल केस को स्टडी किया था, ठीक है। एक बार उन रिजल्ट्स को मैं समराइज कर दे रहा हूं यहां पर बेटा, ठीक है। जो रिजल्ट्स आए थे वहां पर, जो रिजल्ट्स आए थे उनको हम लोग देख ले रहे हैं एक बार, जो रिजल्ट्स हमें वहां पे ऑब्टेन हुए थे, ठीक है। ओके, रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट था बेटा कि जब दो वेक्टर पैरेलल हों, पैरेलल मतलब फर्स्ट रिजल्ट की बात करें कि जब दो वेक्टर पैरेलल हों, एक वेक्टर ए एंड सेकंड वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट आता था बेटा इसी डायरेक्शन में, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या आती थी सर? दोनों को हम लोग ऐड कर देते थे a प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट निकाल देते थे हम लोग। किस केस में बेटा? जब दो वेक्टर पैरेलल हो, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या आया था सर? जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, तो एक वेक्टर इस तरफ और एक वेक्टर बच्चों इस तरफ, वेक्टर बी। अब एक वेक्टर इस तरफ है, एक इधर है, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? हम लोग इस वेक्टर में से ये बी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रिजल्ट इस तरफ आ जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर बच्चों बी की वैल्यू ज्यादा होती है उस केस में, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस वेक्टर इज ए, इस केस में रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर b माइनस ए। यानी जो ज्यादा होता था बेटा उसमें से कम को सब्ट्रैक्ट कर देते थे और रिजल्ट की डायरेक्शन किधर आती थी? जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जैसे यहां पे a की ज्यादा तो रिजल्टेंट a की तरफ आ गया, b की ज्यादा तो रिजल्टेंट b की तरफ आ गया। क्लियर? और एक और हमने केस स्टडी किया था कि सर जब दो वेक्टर कैसे हो जाए बच्चों? परपेंडिकुलर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट कैसे आया था बेटा? यहां पर रिजल्टेंट कुछ इस तरफ, आर की वैल्यू आ गई बेटा यहां पर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये रिजल्ट्स हमारे आए थे। एक रिजल्ट और था बेटा, कौन सा? जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम सेम आ जाएं तो रिजल्टेंट जो हमें कैसे मिलता था उस केस में बेटा? रिजल्टेंट सेम सेम के केस में कितना आता था? आर की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एक्स कॉस थीटा बाई 2, दिस रिजल्ट इन केस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। चलिए अब बच्चों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहां पे बताने वाला हूं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? देखो, अगर हम लोग ऐसा सपोज अज्यूम कर लें कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है, यानी ये मैग्नीट्यूड 4 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट, तो यहां रिजल्टेंट क्या आएगा? 4 प्लस 3 7, क्योंकि नंबर को आप अच्छे से समझते हो, नंबर को आज तक 10th क्लास से नंबर सीखते आ रहे हो, तो छोटी क्लास से 10th तक, तो नंबर किससे अच्छा लगता है हमें? अभी आप ऐसे ऑब्जर्व करने में दिक्कत आएगी, पर नंबर से थोड़ा अच्छा लगेगा। 4 3, तो 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7, यानी इस केस में रिजल्ट 7। 4 माइनस 3 रिजल्ट 1 आ गया। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 आ गया, या 5 या 1 या 7। सबसे ज्यादा रिजल्टेंट की वैल्यू कहां मिली है हमें? यहां पर मिली है सर। सबसे कम कहां मिली है? यहां पर। तो अब हमारे दिमाग में की पॉइंट क्या आएगा? दिस इज अ मैक्सिमम रिजल्ट, दिस इज अ मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट। और बच्चों ये मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी बेटा सबसे ज्यादा जो रिजल्ट मिलेगा हमें, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उस केस में क्या करना पड़ेगा? दोनों वेक्टर को पैरेलल। और सर मिनिमम रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए दोनों वेक्टर को एंटी पैरेलल।
तो जब दो वेक्टर पैरेलल हो उस केस में मैक्सिमम आउटपुट, और उस जब वेक्टर एंटी पैरेलल हो उस केस में सबसे मिनिमम रिजल्ट। ओके, चलिए तो अब सर हमें की पॉइंट क्या लिखना है यहां पर, की पॉइंट क्या लिख दे बेटा, की पॉइंट ये है बच्चों, की पॉइंट की बात करें कि सर जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, आर मैक्सिमम, कितना आएगा बच्चों, आर मैक्सिमम ए प्लस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, आर मिनिमम ए माइनस बी और बी माइनस ए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जब 0 डिग्री पर दोनों वेक्टर होंगे तो उस केस में रिजल्ट मैक्सिमम मिलेगा, और जब 180 पर होंगे उस केस में रिजल्ट मिनिमम मिलेगा बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज लाई बिटवीन दीज वैल्यूज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्या लिखा है कि कोई भी दो वेक्टर हो उनके जो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच रहेगी, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच में लाई करेगी वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके सर, कैसे, सुनो ध्यान से बेटा, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, सोचना समझना अच्छे से। मान लो दो वेक्टर दे दिए हमें, एक का मैग्नीट्यूड था 4, एक का था 3, तो मैक्सिमम रिजल्ट कितना आएगा 4 + 3 7, मिनिमम कितना आएगा 1। यानी कि इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम आया 7 और मिनिमम आया 1। तो बेटा इसका यह मतलब हुआ कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। 1.1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 6.9 हो सकती है, 6.5, 6.4, कितनी सारी वैल्यूज पॉसिबल है, समझ गए। तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट की जो वैल्यू है बेटा आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच में लाई करेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बेटा, यहां पे छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है बेटा 3 यूनिट, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, सही है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ these two vector में भी क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। पहला ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन ये 7। ठीक है, ऐसे पूछा है कि आपसे इस केस में रिजल्टेंट क्या हो सकता है। कोई एंगल नहीं दे रखा है, दो वेक्टर बीच में कितना एंगल है कुछ नहीं दे रखा है, बस कॉमन सेंस से निकालना है। कैसे बेटा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2 यूनिट। अब हमें पूछा गया इनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। तो बच्चों मैंने ऊपर लाइन लिखा ही है, सही है। तो ऐसी सिचुएशन से हम क्या करते हैं, पहले मैक्सिमम रिजल्ट निकालते हैं। तो मैक्सिमम रिजल्ट के आगे बेटा दोनों को ऐड कर दो तो 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम रिजल्ट क्या आएगा सर इन दोनों का, मिनिमम रिजल्ट 3 - 2 तो 1 यूनिट हो जाएगा। यानी रिजल्ट 1 to 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो बेटा 1 तो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट 7 नहीं हो सकता। समझ गए, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, बट कांट बी 7। 7 नहीं हो सकता। समझ गए बेटा, क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट आर ये बेटा 5 और ये 1 इन दोनों के बीच में रहेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको कर देते बेटा हम लोग नोट।
चलिए अब आते बेटा हम लोग क्वेश्चंस पर। ठीक है बेटा, मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। ठीक है, अच्छे से समझना चीजों को। चलिए क्वेश्चन लेते बेटा सिंपल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लेते बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा बेटा 4 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा बेटा 3 यूनिट, find magnitude of resultant vector in following situation। इन फॉलोइंग सिचुएशंस। सिचुएशन ये बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, थर्ड सिचुएशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फोर्थ सिचुएशन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बेटा हमें 4 सिचुएशन दी गई है। इन 4 सिचुएशन के अंदर बच्चों आपको बताना है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आपके दिमाग में आएगा रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला याद है, क्या लिखाया था बेटा? याद होगा सभी बच्चों को। क्या होता बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड? R इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब बच्चों पहले वाले केस में, फर्स्ट केस की बात करें, सर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? फर्स्ट वाले केस में देखो, ए स्क्वायर ये है, बी ये है बेटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4 का स्क्वायर करो तो 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, कितना आगे बेटा? यहां से देखो ये 25 प्लस ये 24, यानी कि रूट ऑफ 49, और रूट ऑफ 49 कितना आ गया बेटा? 7 यूनिट। ये आ गया। बच्चों आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। डायरेक्ट कैसे सर? डायरेक्ट बेटा ऐसे सोचो, एंगल 0 डिग्री है तो 0 डिग्री है तो सर ये दोनों वेक्टर ऐसे होंगे 0 डिग्री पर, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड 4, तो बेटा रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और कितना आएगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड? दोनों को ऐड कर दोगे 7। सही है? डायरेक्ट भी हम लोग सोच सकते हैं, दिमाग में है तो सोच सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में बेटा क्या है? एंगल 180, तो इसका स्क्वायर करें 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 180। यहां पर कितना आगे बेटा? ये रूट ऑफ ये 25 माइनस 24 कितना हो जाए बेटा? 1 यूनिट। ठीक है,
तो इस केस में आंसर 1 यूनिट आ जाएगा। बिना फॉर्मूले भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे बेटा? ए तो सर इधर और बी है इधर, क्योंकि एंगल 180 है बेटा। बी इस तरफ, ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा बेटा? इस तरफ। कितना रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा? 1 यूनिट। कैसे? 4 में 3 हटा दो। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 90 डिग्री बेटा, एक वेक्टर इस तरफ और बी वेक्टर इस तरफ। 90 डिग्री केस में बेटा रिजल्टेंट कितना आता है? फॉर्मूला लगा दो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आ गया बेटा? ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 का रूट 5 यूनिट। ये 5 यूनिट हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। ओके, लास्ट केस है बेटा 60 एंगल है 60 डिग्री, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे इतना 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60। ये हो जाएगा यहां से कितना? 25 प्लस 24 और cos 60 1/2। 1/2 हो जाएगा। कैंसिल कर दो बेटा यहां से, तो कितना आ गया? रूट 37। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इस केस में रिजल्टेंट। समझ रहे बेटा? इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया है और भी हम क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन सीखते हैं बेटा। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब बेटा इसी में थोड़ा रिवर्स प्रोसेस ले लेते हैं। रिवर्स प्रोसेस कैसे? रिवर्स प्रोसेस की बात करूं तो रिवर्स प्रोसेस ऐसे, सही है बच्चों? रिवर्स प्रोसेस ऐसे मैं बात करूं बेटा, अभी हमको एंगल दिया था, रिजल्टेंट पूछा था। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट दे रखा होगा, एंगल पूछा होगा। रिवर्स प्रोसेस देख सकते हैं। तो बच्चों वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। ठीक है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर in following case। ओके, कौन कौन से केस बेटा? फर्स्ट केस है रिजल्टेंट 7 यूनिट, सेकंड रिजल्टेंट 1 यूनिट और थर्ड रिजल्टेंट 5 यूनिट। इन सभी केस में बेटा एंगल निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हो यार, रिवर्स प्रोसेस है। तो बेटा जब जब एंगल निकालना हो, वैसे तो आप कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसको सॉल्व करना चाहें तो आप समझ गए होंगे कि सर ये 3 है, ये 4 है, 7 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये कितना है 3, ये 4,
तो रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरफ, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, 7 यूनिट। क्लियर है यहां तक? ओके। अच्छा, तो एंगल कितना आएगा सर, यहां पर एंगल आ जाएगा बेटा 0 डिग्री। ये तो ऑब्जर्वेशन से बताया है। अगर आप मैथमेटिकली बताना चाहते हो तो मैथमेटिकली बेटा क्या कर देंगे, आर फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर की वैल्यू कितनी बेटा 7 यूनिट, ये ए की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर करो बेटा 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर करें बेटा 49 हो जाएगा, यहां पर 25 प्लस 24 इंटू कॉस थीटा। इसको उधर ले जाएंगे बेटा 24 बचेगा, 24 कॉस थीटा। यहां से बेटा कैंसिल कर दो तो क्या आ गया बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है 0 की, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 लिखते हैं इस चीज को, तो थीटा कितना आ गया 0 डिग्री, 0 डिग्री। ऑब्जर्वेशन से बेटा थीटा निकाल चुके थे हम लोग यहां पे बाय ऑब्जर्वेशन, सही है, बाय ऑब्जर्वेशन। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट केस की बात करें, यहां 1 यूनिट, तो बेटा 1 यूनिट कब आएगा, एक जब इधर होगा और एक इस तरफ होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जब वेक्टर इस तरफ है एक, वेक्टर बी और वेक्टर ए इस तरफ, तभी तो आएगा 1 यूनिट, क्योंकि ये 4 है ये 3 है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा 1 यूनिट। तो इस केस में एंगल कितना है बेटा, यहां पर एंगल कितना है 180। तो ये बाई ऑब्जर्वेशन है, मैथमेटिकली निकालना चाहो तो मैथमेटिकली निकाल देते हैं। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 1 दिया है, ये ए स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 प्लस 24 इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर करेंगे 24 लाएंगे इस तरफ, 25 सॉरी बेटा, समझ गए, स्क्वायर कर दिया 9 प्लस 25 को इस तरफ ले आए, 24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आगे बेटा -1 कॉस थीटा, कॉस में बेटा -1 किसकी वैल्यू होती है 180 की, थीटा कितना आ गया 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। ऑब्जर्वेशन से देख चुके थे, ठीक है। 5 यूनिट आप समझ जाओ बेटा, 5 यूनिट के लिए क्या कर दोगे भाई, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बेटा ये 5 आना चाहिए, तो सर ए स्क्वायर का वैल्यू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, 25 प्लस 24 कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री आ गया। समझ जाओगे बच्चों? ओके, तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें एक में आपको क्या दिया है, वैल्यूज दे रखी, थीटा दे रखा है, रिजल्टेंट निकाल रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, वैल्यू दे रखी, रिजल्टेंट दे रखा है, थीटा निकालना है, ठीक है, निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है, एक वेक्टर इस तरफ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और दूसरा वेक्टर है इस तरफ, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर। इसका मैग्नीट्यूड है बेटा 4 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड भी 4 यूनिट, बट ये एंगल 120 डिग्री है। पूछा है रिजल्टेंट वेक्टर बताओ। अब सोचो बेटा ये कौन सा स्पेशल केस है जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, सेम है, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, रिजल्टेंट बच्चा कैसे ड्रॉ कर दोगे, रिजल्टेंट ड्रॉ करने का तरीका इस तरफ, रिजल्टेंट किन एंगल पर आएगा सर, ये और ये इक्वल है तो इसका आधा एंगल तो ये कितना आएगा 60 डिग्री पर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका 2x cos थीटा बाई 2,
तो 2 इंटू किसी एक का मैग्नीट्यूड बेटा 4 इंटू कॉस 120/2, बेटा कॉस 120/2 कितना आ गया 2 इंटू 4 और कॉस 60 का वैल्यू था 1/2, आंसर कितना आया 4, आंसर कितना आ गया बेटा 4। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया यहां पर बेटा 4 आ गया, समझ जाओगे बच्चों। चलिए, तो इन चीजों को बेटा अच्छे से प्रिपेयर करना, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।